Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your science teacher, Ms. Farheen, and I welcome you all to your science class. My dear students, as you know that we are on chapter number 10 and the name of our chapter is Technology in Everyday Life. Today we are going to discuss about use of spirit level. Spirit level को क्यों use किया जाता है, इसकी क्या importance है, daily life में इनको किन किन कामों में इस्तेमाल किया जाता है. We are going to discuss that. But before that, let's quickly recap what we did in the previous lecture. इसके लिए आपको क्वेश्चन को गौर से सुनना है और उसको आंसर करना है. So my dear students, what is the purpose of bookshelf? Previous lecture में हमने bookshelf का मॉडल बनाया था. तो basically एक bookshelf जो है उसको क्यों यूज किया जाता है? To organize various books and your stationery stuff. आपको टाइम सेविंग के लिए, cleaning up के लिए you use such things. Okay, so let's start the lecture, today's lecture with an activity. So my dear students, here you can see this is an instrument और इस instrument से क्या काम लिया जाता है. Here you can see इसको construction में use किया जा रहा है. किस लिए इसको यूज़ किया जाता है, क्या पर्पज़ है इसका, आज हम ये डिस्कस करेंगे. सो अब मैं आपको करना क्या है कि हैव यू सीन दिस टूल बिफोर. So for what purpose it is used? So my dear students, this is a spirit level. इसको क्या कहते हैं हम? इसको हम spirit level कहते हैं. So here you can see this is a spirit level. अब इस spirit level के मुख्तलिफ जो हैं वो parts हैं. First of all मैं आपको ये दिखाती हूँ. इसके अंदर एक scale की तरह यहाँ measurement हुई होती है. ठीक है? Then you can see different इसके अंदर liquid fill हुआ होता है tubes के अंदर. यहाँ भी fill हुआ है. और आपको एक बबल जो है वो मूव करता भी नजर आ रहा है ना सबको. और इसी तरह से इधर भी एक ट्यूब है और यहाँ भी एक ट्यूब है. अब इसको यूज किस तरीके से किया जाता है? यूज का तरीका ये है कि जब भी आपको किसी चीज की सरफेस को लेवल करना है तो इसको वहां यूज किया जाता है. अगर सरफेस लेवल होगी बिल्कुल तो ये जो बबल है ये बबल बिल्कुल सेंटर में होगा. So this tells you that this table is at level, ये बिल्कुल straight है. जरा सी अगर इसका लेवल खराब होगा तो the bubble will be या तो right हो जाएगा या left हो जाएगा. तो जरा सी भी अगर ये ऊंची नीची होती तो ये बबल जो है ये सेंटर में ना होता. इसी तरह अगर आपने किसी चीज की इंक्लिनेशन को स्ट्रेट बनाना है, कोई चीज आपको इस तरीके से बनानी है तो तब आप इस बबल की जो है वो मदद लेते हैं. This bubble. So to make it in the center कि बिल्कुल जो है वो level inclination है तो ये bubble जो है वो यूज होता है. तो इसको सेंटर में लाके हम इसको बिल्कुल जो है वो लेवल में ला सकते हैं. सो इस तरीके से अगर आपको किसी चीज को फ्रेम चेक करना है या इवन अगर आप ये चेक करना चाहते हैं कि दिस इज एट लेवल. ठीक है, मैं यहाँ इसका लेवल एक मेरे पास यहाँ फ्रेम है. लेट मी शो यू, वेट अ सेकेंड. ओके, सो Here you can see मैं इसका लेवल चेक करना चाहती हूँ. सो अगर ये बिल्कुल लेवल पे है तो दिस इज एट लेवल क्योंकि ये जो बबल है ये बिल्कुल सेंटर में आया हुआ है. सो दिस टेल्स मी कि ये बिल्कुल स्ट्रेट लगा हुआ है, ये जरा सा भी टेढ़ा जो है वो नहीं है. अगर ये टेढ़ा होता तो दिस बबल मस्ट हैव बीन मूविंग राइट और लेफ्ट. ठीक है, तो इसको सेंटर में लाने का मकसद ये है कि हम ये चेक कर सकते हैं कि क्या जो है ये फ्रेम जो है या इसका लेवल जो है वो स्ट्रेट है या नहीं. तो इसी तरीके से मुख्तलिफ कंस्ट्रक्शन वॉल्स जो होती हैं, जब वॉल्स को कंस्ट्रक्ट किया जाता है और ये चेक करने के लिए कि क्या ये वॉल जो है ये बिल्कुल स्ट्रेट है, ये लेवल पे है, ये इसका दूसरी वॉल के साथ लेवल बिल्कुल सेम है, तो इन तमाम कामों के लिए इस स्पिरिट लेवल को यूज किया जाता है. और इसके दरमियान में जो ये लिक्विड है ये अगर जब सेंटर में होता है तो आपको पता चल जाता है दैट दिस इज लेवल्ड नाउ. ओके, सो आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे. लेट्स क्विकली मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स द स्टूडेंट लर्निंग आउटकम फॉर टुडे. इन टुडेज लेक्चर द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू use spirit level, water level to compare the level of different objects like table, picture, frame, etc. So किसी भी चीज़ का level check करने के लिए that it is in level हम जो है spirit level को use करते हैं. So my dear students, the pre-reading question. Let's start the reading. So my dear students, I request you all to please open page number 128 in your Science 5 books. I hope everybody has opened the page. So now let's start the reading. Put your fingers where I will read. Use of spirit level or water level.
How will you check the straightness of a surface on the floor or over the wall? A spirit level is such a simple and easy tool that is used to determine vertical and horizontal levels. If you need to set a picture on a wall or insert a frame, spirit level will help you. This tool can add accuracy to construction work. So my dear students, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि अगर मुझे दीवार में कील लगानी है तो उसके लिए भी मैं स्पिरिट लेवल को यूज करूंगी ताकि मैं बिल्कुल स्ट्रेट पॉइंट के ऊपर जो है नेल जो है वो लगा सकूं। इसी तरह से अगर मैंने किसी चीज को इंक्लाइंड पोजीशन में लगाना है तो तब भी मैं इस स्पिरिट लेवल को जो है वो यूज करके इंक्लिनेशन जो है वो करेक्ट कर सकती हूँ। सो ये जो है ये लेवल्स को करेक्ट करने के लिए कंस्ट्रक्शन में भी यूज किया जाता है। वॉल्स जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट बन रही हैं, एक वॉल का दूसरी वॉल के साथ लेवल जो है वो बराबर है। इन तमाम कामों के लिए स्पिरिट लेवल को यूज किया जाता है। So my dear students, structure. Spirit level consists of 2 or 3 tubes filled with liquid, ethanol or water. So my dear students, एक जो spirit level है ये इसके अंदर 2 या 3 ट्यूब्स होती हैं। मेरा स्पिरिट लेवल जो है इसमें 1, 2, 3 ट्यूब्स हैं। ये ट्यूब्स जो हैं ये या तो पानी से भरी हुई होती हैं या एथेनॉल से या स्पिरिट से भरी हुई होती हैं। It has an air bubble in it. इसके अलावा just the way I have showed you, इसके अंदर तीनों ट्यूब्स के अंदर एक एयर बबल होता है और ये एयर बबल का क्या काम होता है, लेट्स चेक। Working of spirit level, water level. Leveling of closer surfaces. To find the level of surfaces closer to each other, place the spirit level at the center of both the surfaces and wait for the bubble to be centered. If the bubble becomes centered, the surfaces are leveled. Otherwise, make adjustments to level the surfaces until the bubble is at the center. So, my dear students, दो चीज़ों का जो साथ साथ रखी हुई है उनके लेवल को चेक करने के लिए स्पिरिट लेवल जो है वो यूज़ किया जाता है। जब ये बबल बिल्कुल सेंटर में आ जाता है तो हमें ये बात पता चल जाती है कि अब जो है ये दोनों सर्फेसेस जो हैं ये लेवल हो चुकी हैं। ठीक है, आप दो टेबल्स के दरमियान में भी डिफरेंस चेक कर सकते हैं और अगर ये लेवल सेंटर में ना आए तो आप इस तरह की एडजस्टमेंट्स करें ताकि वो जो है वो सेंटर में आ जाए और आपको ये पता चल जाए कि दोनों का लेवल जो है वो अब इक्वल हो गया है। Verify the accuracy by placing the spirit level at different positions of the surfaces. अब आप किसी भी चीज़ की सरफेस का लेवल जब चेक करें तो उसको मुख्तलिफ जगह पे रखें ताकि एक्यूरेसी जो है वो आ जाए, ताकि आपको ये पता चले कि तमाम सरफेस जो है वो इक्वल लेवल की बनी हुई है। सो हेयर यू कैन सी द स्पिरिट लेवल। इसका जो ये बबल होता है दिस टेल्स कि जो चीज़ है वो वेदर इट इज़ लेवल्ड और नॉट, ये बबल बताता है हमें। अगर ये बिल्कुल सेंटर में होगा, अभी भी ये सेंटर में नहीं था, थोड़ा सा आप देख सकते हैं कि ये इस तरफ को है थोड़ा सा। तो जब ये बिल्कुल सेंटर में इन दोनों लाइंस के सेंटर में आ जाता है तो दैट मीन्स कि जो सरफेस है वो लेवल्ड है। लेवलिंग ऑफ डिस्टेंट surfaces. अब दूर की चीजों को किस तरीके से आप लेवल कर सकते हैं, let's have a look. When measuring the level of two distant objects beyond the reach of a spirit level, place a long bar or board on them to bridge the gap and then measure the level. So my dear students, अगर कोई चीज़ें बहुत दूर हैं, for example दो दीवारें हैं, they are very far apart और आप दोनों का लेवल जो है वो चेक करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि ये बिल्कुल बराबर बने, इनका लेवल बिल्कुल सेम हो, तो क्या किया जाता है, दोनों दीवारों के ऊपर एक बोर्ड या कोई भी जो है वो बार जो है लॉन्ग बार रख दी जाती है और फिर उस बार या उस बोर्ड के ऊपर इस लेवल को रखा जाता है और इस तरीके से आप दोनों जो दूर के ऑब्जेक्ट्स हैं उनके भी लेवल को चेक कर सकते हैं। अभी ये फिगर 10.3 में दिया गया है, मैं भी आपको दिखाती हूँ। इफ द बबल इज नॉट एट द सेंटर, एडजस्ट द सर्फेसेस टू कीप इट एट द लेवल। और अगर जो है वो बबल लेवल पे नहीं आ रहा, बबल जो है वो सेंटर में नहीं आ रहा, तो आप कुछ इस तरह की एडजस्टमेंट्स करें जिससे वो सेंटर में आए और आपकी जो चीज है, आपके जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो लेवल हो जाए। सेटिंग अ पिक्चर ऑन अ वॉल. For adjusting a picture on the wall, place the spirit level along one side of the picture on the wall vertically. Observe the position of the bubble. Adjust your picture on the wall by ensuring that the bubble on the spirit level is in the center properly. So my dear students, अगर आपको कोई भी पिक्चर वॉल पे लगानी है तो उसके लिए भी आप स्पिरिट लेवल को यूज़ कर सकते हैं। किस तरीके से कि आप फ्रेम को वहाँ पर रखें और उसके बाद वर्टिकली आप इसको जो है वो रखें दीवार के ऊपर और इस तरीके से आपका जब बिल्कुल वो स्ट्रेट बबल जो है वो सेंटर में आ जाए तो इस तरीके से आप जो है वो बता सकते हैं कि अब जो है आपका फ्रेम जो है या कील जो है वो बिल्कुल करेक्ट पोजीशन पे लगेगा।
सो इस तरीके से दो चीज़ों के दरमियान में आप स्पिरिट लेवल को जो है वो चेक कर सकते हैं। एज यू कैन सी, आप किस तरीके से फ्रेम के ऊपर आप इसको रखेंगे और फिर जो है आप इसके लेवल को चेक करेंगे। ठीक है, फ्रेम पहले आप दीवार पे एडजस्ट करेंगे, यानी कि हाथ से पकड़े और फिर उसके टॉप पे आप ये स्पिरिट लेवल रखें, तो इस तरीके से आप जो है वो फ्रेम को करेक्टली जो है वो लगा सकते हैं। So for evaluation, quickly tell me that what is a spirit level? A spirit level is a scale which has 2 or 3 tubes filled with spirit or water. How it is used? It is used that when the bubble inside the spirit or water level is in the center, so we use it to level the surfaces. So when the bubble is in the center, we can say that the thing is the objects are leveled now. The surfaces are leveled. So now is the time for practice. For practice, you can download this worksheet from the description box below this video, or you can get it in print from Bio Teacher. So my dear students, write down your name and the roll number. And then what is spirit level? Quickly tell me. What is the purpose of spirit level? How does spirit level looks? How does spirit level work at leveling closure surfaces? How does spirit level work for leveling distant surfaces? So my dear students, you can also take help from the book. Pause the video and quickly finish the worksheet. I hope everybody has done it. Now let's quickly move forward towards the homework. For homework, you will do question number 4 on section B, page number 138 in your notebooks, and the wrap up of the lesson. So my dear students, today we have learned that spirit level is an instrument used to analyze horizontal and vertical levels of a surface. सो माय डियर स्टूडेंट्स, एक स्पिरिट लेवल ऐसी चीज़ होती है, एक ऐसा ऑब्जेक्ट इंस्ट्रूमेंट है जो कि सर्फेसेस को लेवल करने के लिए, चाहे वो वर्टिकल है चाहे वो हॉरिजॉन्टल है, इनके लिए यूज़ होता है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव एंजॉयड टुडेज लेक्चर। कीप एवरीबडी अराउंड यू सेफ। हैव अ गुड डे। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।